आज मैं एक नए जंगल में आया हूँ। मैं इस जंगल में पहले कभी नहीं गया। मैंने सोचा था कि ये जंगल शिकार के लिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ एक दो पक्षी हैं। मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना है कि क्या मुझे कुछ मिलता है। ये कहकर राजा जंगल में और अंदर जाने लगा। तभी राजा ने एक पेड़ की टहनी पर किसी को बैठे देखा। राजा ने सोचा कि शायद वहाँ कोई पक्षी है, इसलिए उसने अपना धनुष बाण निकाला और पक्षी पर तीर चला दिया। अरे, ऐसे कौन चिल्लाया? मुझे आगे जाकर देखने दो। ये कहकर राजा ने चिल्लाने की आवाज सुनी और आगे जाकर देखा तो एक परी के शरीर में तीर लगा था। राजा ने सोचा कि इस परी को ऐसे ही छोड़ने के बजाय चलो इसे राज्य में ले चलते हैं। उसके इतना कहते ही राजा परी को उठाकर राज्य में ले आया और पलंग पर लिटा दिया। तभी रानी वहां आ गई। राजा, आप किसे लाए हैं? लगता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक परी है। हाँ रानी, आप सही कह रही हैं। ये एक परी है और मेरी छोटी सी गलती की वजह से इस परी को बीमार पड़ना पड़ा। मैंने परी को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं इसे राज्य में ले आया। इसके शरीर पर तीर धनुष के घाव तो देखो। सब ठीक है राजा, लेकिन परी को ठीक होते ही हमारे राज्य से चले जाना चाहिए। फिर राजा ने वैद्य को बुलाया और वैद्य ने आकर परी के हाथ से तीर धनुष निकाला और घाव पर दवा लगाई। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे अकेला छोड़ दो। डरो मत परी, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक गलती की वजह से मुझे तुम्हें अपने राज्य में लाना पड़ा। फिर राजा ने परी को सारी बात बताई जो परी के साथ हुई थी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। हम तुम्हें अब यहाँ नहीं रखेंगे। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो। राजा की ये बात सुनकर परी सोचने लगी। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो बहुत अच्छी तरह से रह पाऊंगी। कोई भी मुझे फिर कभी शिकार नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं बहुत खतरे में हूँ। बहुत से लोग मेरा शिकार करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो वे मुझे और नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। हाँ राजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परी, अब आप अपने घर जा सकती हैं। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे कुछ दुश्मन हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। मुझे कुछ दिन और अपने राज्य में रहने दीजिए। जब आप इतना कहेंगे तो ऐसा ही होगा और कुछ दिनों बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। हम आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने सबके भले बुरे की जिम्मेदारी ली है, इसलिए मैं आपके भले का भी ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजा। इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करने के लिए मैं आपके शब्दों को कभी नहीं भूलूंगी। फिर राजा और रानी वहां से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। दूसरी ओर परी राज्य में उड़ती हुई फल खाने लगी, पेड़ों से फूल तोड़ने लगी और हमेशा वही करती जो उसे पसंद था। किसी की नहीं सुनती। एक दिन परी ने फूलों के बगीचे में एक फूल तोड़ दिया। वो फूल रानी का पसंदीदा फूल था। तुमने क्या किया? तुमने मेरा पसंदीदा फूल तोड़ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारा पसंदीदा फूल हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। मुझे इस फूल की खुशबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने फूलों का पेड़ तोड़ दिया। तुम्हें इसे तोड़ने से पहले मुझे बताना चाहिए था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने ये गलत किया है। तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? मुझे कौन सजा देगा? अगर
तुम साधारण लोग हो तो तुम मुझे कभी सजा नहीं दोगे। अगर मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ी तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी। मेरे पास तुमसे कहीं ज्यादा ताकत है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मत भूलना परी, ये तुम्हारा राज्य नहीं है, ये हमारा राज्य है। जो भी गलत करेगा उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उन्हें इस तरह बात करते देख राजा वहां आ जाता है और राजा रानी को देखता है और फिर वे बहस कर रहे होते हैं। उन्हें इस तरह बहस करते देख राजा कहता है, क्या हुआ? तुम अपने राज्य में इस तरह बहस क्यों कर रहे हो? पहले मुझे बताओ कि तुम किस बारे में बहस कर रहे हो। राजा, आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये फूल का पेड़ बहुत पसंद है और मुझे फूल के पेड़ की ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन इस परी ने मेरा ये पेड़ तोड़ दिया है। आप उसे सज़ा दें। जो भी गलती करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सब तो ठीक है, लेकिन मुझे इस पेड़ की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत उल्टी आ रही है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैंने ये फूल का पेड़ तोड़ दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सब अपना भला चाहते हैं और मैंने भी वही किया जो मुझे सही लगा। लेकिन परी, अपना भला करते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाना भी सही नहीं है। पेड़ तोड़ने से पहले तुम्हें रानी को बताना चाहिए था, जो तुमने बिल्कुल नहीं किया। इसलिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें हमारे राज्य से जाने के लिए कहूंगी। लेकिन राजा, मैंने तुम्हें अपने खतरे के बारे में बताया था, जिसके लिए मैं चाहती थी कि तुम सहमत हो जाओ, और अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। क्योंकि तुमने गलत काम किया है और तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। और अगर मेरे राज्य में कोई गलत काम करता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मुझे दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे सभी गलत कामों को माफ कर दूंगी। मैंने सुना है कि राजा बहुत अच्छे होते हैं और सबके संकट और विपत्ति में साथ देते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि ये विचार बिल्कुल गलत है। तुम राजा हो, तब के लायक नहीं। ये कहे बिना ही राजा और परी के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के एक मोड़ पर परी ने राजा से कहा, मैं अब तुम्हारे राज्य में नहीं रहना चाहती और यहाँ से जाने के बाद मैं सबको बता दूंगी कि तुम राजा नहीं हो। तुम एक स्वार्थी व्यक्ति हो जो केवल अपने बारे में सोचता है। ये कहकर परी वहां से जाने लगी। फिर वो अकेले में सोचने लगी और नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहीं रहना है। मैं यहाँ कई खुशी के दिन बिता चुकी हूँ। अगर मैं बाहर होती तो शायद मुझे खुशी ना मिलती, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर परी ने बीमार होने का नाटक किया और बेहोश हो गई। उसे गिरा देख राजा रानी वहां आए और उसे राज्य के अंदर ले गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। परी ने उस राज्य में अपने दिन बिताए। एक दिन परी सोचने लगी, इसी रानी की वजह से मैं ये राज्य छोड़ने लगी थी। अब लगता है कि इस रानी को इस राज्य से दूर भेजना होगा। मैं तो रानी को मार ही दूंगी, लेकिन अगर मैं अपनी जादुई शक्ति से रानी को मार दूं, तो शायद सब समझ जाएंगे कि मैंने ही ये काम किया है। बाकी रानियों को किसी और तरीके से मारना पड़ेगा। राजा और रानी की एक दिनचर्या थी। रोज सुबह उठकर वे एक गिलास दूध पीते और दासी वो दूध ला कर देती। यही सोचकर परी ने सोचा कि उसे इस दूध से कुछ करना होगा। फिर एक सुबह दासी रसोई में दूध गर्म करने लगी और तभी परी वहां आ गई। अरे दासी, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम्हें और काम नहीं करना है। जाओ यहाँ से। मैं राजा और रानी के कमरे में जाकर उनके लिए दूध ला दूंगी। आज से तुम्हें और कोई काम नहीं करना है। अरे
परी, क्या तुमने कहा था कि मुझे कोई काम नहीं करना है? ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। परी, क्या तुमने कहा था कि मुझे कोई काम नहीं करना है? ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। परी ने बताया कि वहाँ से दासी आई और पीछे से सब देखने लगे कि परी वहाँ क्या कर रही है। परी ने दूध गर्म किया और उसमें बहुत सारे नमक और मसाले मिलाकर एक जहर बनाया जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसे एक बार पीने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर परी दूध लेकर राजा और रानी के कमरे में गई और जब भी वो उन्हें दूध देने वाली होती, दासी वहाँ आ जाती। नाना राजा साहब, रानी, आपको ये दूध नहीं पीना चाहिए। ये दूध मैंने नहीं बनाया, ये दूध परी ने बनाया है। परी ने दूध में बहुत सी चीजें मिलाई हैं। मुझे लगता है परी कुछ बुरा करने वाली है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं मिलाया। वो दासी सब झूठ बोल रही है। तो ठीक है, तुम ये दूध अकेले ही पियोगे, हम में से कोई इसे नहीं खाएगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं परी हूँ, मैं दूध क्यों पीऊं? परी तो कभी दूध नहीं पीती। मैं ये नहीं खा सकती। लेकिन आज तुम्हें ये खाना ही होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने इस दूध में क्या मिलाया है। अगर कुछ नहीं मिलाया है तो ये दोनों खा। राजा और परी में खूब झगड़ा हुआ और एक दिन परी ने सच बता दिया कि उसने रानी को मारने के लिए दूध में जहर मिलाया था। ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गए और फिर उन्होंने परी को बाहर निकाल दिया। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन बहुत गलतियां की। अगर मैं परी को हमारे राज्य में न लाता तो शायद वह ऐसा कभी न करती। क्या मेरी इसी गलती की वजह से मैं तुम्हें खोने वाली थी? मैं शुरू से ही समझ गई थी राजा कि परी अच्छी नहीं है। वो किसी और इरादे से हमारे राज्य में आई थी और आपने देखा कि उसने आज कितना बड़ा गलत काम किया है। हाँ रानी, लेकिन अब से वो परी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उस परी के राज्य से चले जाने के बाद राजा और रानी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।